यस तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। तो देखो यार, आज का भी अपना ये जो भी लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को जो आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर अपन ने वहाँ पे स्टार्ट किया था जिसका नाम था पावर्टी इन इंडिया, तो उसका देखो एक टॉपिक है जिसका नाम है वहाँ पे पावर्टी लाइन। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक से अभी अपन यहाँ पे क्या करने वाले बोलो, शुरुआत करने वाले। तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। सो देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, पहला दिया है पावर्टी लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, तो देखो पावर्टी लाइन मतलब क्या एग्जैक्टली उन्होंने लाइन वहां पे ड्रॉ किया कि इमेजिनरी लाइन है जो क्या करता है बोलो, पुअर और नॉन पुअर ऐसे दो लोगों को वहां पे डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो देखो उन्होंने वहां पे हमको वही बोला है, पावर्टी लाइन इज द लाइन दैट डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर। तो क्या करेगा मुझे बोलो, वो जो भी पुअर है और जो भी नॉन पुअर है उनको डिवाइड करेगा। ठीक है, इट इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो ये अभी आप बोलोगे सर फिर ये जो भी वहां पे डिवीजन होगा वो कौन से बेसिस पे होगा, तो देखो ये जो भी डिवीजन है दोस्तों वो होगा आप लोगों का पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल देखो जो भी एक मतलब परिवार है, ठीक है, वो अगर मान लो फॉर एग्जांपल महीने का कुछ XYZ अमाउंट अगर स्पेंड कर सकता होगा तो वो नॉन पुअर, यानी नहीं कर सकता होगा तो पुअर। तो अमाउंट क्या है क्या नहीं वो अपन आगे जाके देखने वाले। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, वेरियस कमिटीज एंड स्टडी ग्रुप्स हैव डिफाइंड द पावर्टी लाइन इन द डिफरेंट वेज। ठीक है, तो जो अलग अलग कमिटीज है साथ साथ में अलग अलग जो यहाँ पे ग्रुप्स है उन्होंने यहाँ पे क्या किया मुझे बोलो, पावर्टी लाइन को अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया हुआ है। अभी देखो क्या बोल रहा है, एज पर द टास्क फोर्स ऑन इलिमिनेटिंग पावर्टी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग। ठीक है, तो क्या बोल रहे देखो यहाँ पे, एज पर द टास्क फोर्स ऑन इलिमिनेटिंग पावर्टी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग करके क्या है बोले, वहां पे एक कमिटी है। पावर लाइन इज डिफाइंड एज द थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर or amount necessary to purchase a basket of goods and services that are considered necessary to satisfy human needs at the socially acceptable levels। मतलब क्या देखो क्या बोल रहा है वहां पे कि नीति आयोग के हिसाब से वहां पे क्या है कि कोई इंसान जितना भी उसको वहां पे उसकी बेसिक जरूरत है, ओके, तो उतने गुड्स एंड सर्विसेज अगर वो वहां पे ले सकता होगा तो वो केस में वहां पे वो नॉन पुअर माना जाएगा। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जितनी भी उसकी बेसिक डिमांड है यार, जितनी भी उसकी बेसिक नेसेसिटी है, अगर वो वहां पे उसको फुलफिल कर सकता रहेगा ना तो फिर उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, नॉन पुअर वहां पे बोलेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि एग्जैक्टली फिर ये जो भी अपन ने पावर्टी लाइन वगैरह वहां पे बनाया, ठीक है, तो ये पावर्टी लाइन एग्जैक्टली हम लोगों को किस चीज के लिए काम को आएगा, कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए हमको वहां पे पावर्टी लाइन काम को आएगा, उससे क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेटिस्फाई होंगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या बोल रहे देखो, टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन लिविंग अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे आपको पता है अपने कंट्री में वहां पे आज के तारीख में 142 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये क्या करेगा मालूम एक पावर्टी लाइन कि ये पावर्टी लाइन के ऊपर कितने लोग हैं और ये पावर्टी लाइन के नीचे कितने लोग हैं, ये वहां पे वो हम लोगों को फाइंड आउट करके वहां पे बताएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्या दिया देखो, टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहला उन्होंने वहां पे क्या देखा, अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन कितने लोग है वो। दूसरा, टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो भी अपन ने वो लिमिट डिसाइड किया है ना तो उसके बेसिस पे वहां पे कितने पुअर लोग हैं वो अपने को वहां पे ध्यान में आएगा। तीसरा, टू ट्रैक द पावर्टी इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट अक्रॉस द रीजन। मतलब क्या देखो, अभी अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंडिया में ना वहाँ पे अलग अलग जो स्टेट्स है, अलग अलग जो रीजन है उसके अंदर रहने वाली पावर्टी भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को वहाँ पे बोलूँ तो देखो आंध्र प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, वो जो एरिया है बराबर है क्या, तो वहाँ पे कंपेरेटिवली तुम्हारा पावर्टी कैसा है बोलो, ज्यादा है। लेकिन मान लो अगर यही अपन थोड़ा सा गुजरात बोले या महाराष्ट्र बोले, ये जो अपने स्टेट्स है राइट, तो ये स्टेट में वहां पे पावर्टी कैसा दिखेगा आपको, कंपैरेटिवली कम दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो है ना मतलब वो हम लोगों को पावर्टी लाइन के ध्यान में आएगा। चौथा देखो, टू प्रोवाइड द एस्टीमेट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन द पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। मतलब क्या देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी अपने को ध्यान में आए कि अब आपने कंट्री के अंदर वहां पे टोटल मिला के समझो इतने पुअर लोग हैं, या अपने कंट्री के अंदर समझो टोटल मिला के फॉर एग्जांपल मान लो ये स्टेट में वहां पे पावर्टी, ये हमको सब वहां पे एनालिसिस से पता चल गया, ठीक है। अभी उसके बाद वहां पे क्या होगा, तो उसके बाद ये होगा दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अभी ये जो पावर्टी इसको अभी मुझे निकालना है, इसको मुझे अभी एलिवेट करना है, समझ रहे हो ना, आप इसको कम करना है, तो वो केस में फिर वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा,
तो फिर देखो यार, ये जो पॉवर्टी को निकालने वाली जो चीज है ना, तो उसके लिए अपने गवर्नमेंट को अलग अलग प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, अलग अलग उनको पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो इसके लिए फिर वहां पे कितना खर्चा आएगा, ये एस्टिमेट करने के लिए भी पॉवर्टी लाइन वहां पे हमको काम को आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पॉवर्टी लाइन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो भी ये पॉवर्टी लाइन है तुम्हारा, राइट, ये जो भी लिमिट है वो कंट्री टू कंट्री वहां पे क्या करेगा, मुझे बोलो, डिफर करेगा, चेंज करेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, poverty line was defined at 1.90 per capita, $1.90 per capita per day at 2011 prices on the purchasing power parity। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है वहां पे कि बाबा कोई भी इंसान अगर फॉर एग्जांपल पर डे अगर $1.90 अगर कर सकता है, वो सब उन्होंने दिया है, वो सब रहने दो अभी साइड में। आगे देखो, ऑन दिस बेसिस 21.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो ये जो भी उन्होंने यहाँ पे हमको लिमिट दिया था ना 1.90 पर कैपिटा पर डे, ये 2011 के हिसाब से दिया था, जो बहुत पुराना हो गया है। लेकिन अगर आज का अपन डॉलर का वहाँ पे रेट देखे तो कुछ 83 रुपीज वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और अगर मैं 83 रुपीज इंटू 1.90 अगर करूँ तो ये लगभग 160 रुपीज के अराउंड कुछ आता है। तो उतना अगर वो पर डे खर्चा कर सकता है तो फिर वो केस में वहाँ पे वो कौन है, मुझे बोलो, वहाँ पे नॉन पुअर है। और अगर नहीं कर सकता है तो कौन हो जाएगा, मुझे बोलो, पुअर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी क्या दिया है यहाँ पे, प्लेस द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स एज पर देयर इनकम। तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा गाइड करूँ तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स ये आपका लो इनकम में आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स लो इनकम में। फिर सेल्समैन ये इधर आएगा, सेल्समैन, सीईओ ऊपर आएगा एकदम, है ना, एग्जीक्यूटिव नीचे आएगा। समझा कि नहीं समझा, बोलो। ठीक है, ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे। अभी देखो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया है मुझे यहाँ पे, बोलो, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो पहला उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया दोस्तों, रूरल पॉवर्टी दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, बोलो, हमको रूरल पॉवर्टी वहां पे दिया है। ठीक है, अभी देखो रूरल पॉवर्टी मतलब क्या दोस्तों, कि कोई भी ऐसे लोग है, ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल मान लो रहते हैं रूरल एरिया में। कहाँ पे रहते हैं, मुझे बोलो, रूरल एरिया में वहां पे रहते हैं। ठीक है ना, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों कि कोई भी लोग जो रूरल एरिया में वहां पे रह रहे हैं, और अगर मान लो वो उनके वहां पे जो बेसिक नीड्स है अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कोई भी इंसान जो रूरल एरिया में वहां पे रह रहा है और वो अगर उसके बेसिक नीड्स को अगर वहां पे फुलफिल नहीं कर सकता होगा, तो फिर उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, रूरल पॉवर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, इट इज फाउंड अमंग ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो ये जो रूरल पॉवर्टी है किस में देखने को मिलता है हमको, तो ये देखने को मिलता है जो भी अपने छोटे छोटे फार्मर्स है, ओके, या जो मार्जिनल फार्म, मार्जिनल मतलब क्या, कि जिनके पास वहां पे बहुत टुकड़ों टुकड़ों में कोई जमीन है पड़ी हुई है, ऐसे लोग। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, तो इसके बीच में वहां पे क्या देखने को मिलेगा, मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, वहां पे रूरल पॉवर्टी देखने को मिलेगा। आगे देखो, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ड्रॉट, पूरल, सॉरी लो एग्रीकल्चर, ये किसके वजह से होता है देखो, तो पहला बोल रहा है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना प्रोडक्टिविटी आउटपुट चाहिए उतना नहीं आएगा। ड्रॉट है, ड्रॉट मतलब सूखापन है। ठीक है, पुअर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से नहीं है वहां पे, जैसे होता है ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या वाटर सप्लाई वहां पे नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो वो उसके वजह से भी हो सकता है। इलिटरेसी हो गया, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब, रूरल इंडिपेंडेंस हैव एग्रीगेटेड द प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी। ठीक है, तो इतना समझ लो दोस्तों कि ये कुछ जो यहाँ पे चीज है जो अभी अपन ने पढ़ा ना, तो वो सब क्या है, बोला एग्रीवेटेड मतलब कि इसके वजह से वहां पे आ रहा है, क्या बोलो, रूरल पॉवर्टी। ठीक है, तो पक्का समझ में आया कि मुझे बताओ, कोई भी इंसान अगर उसके बेसिक नीड्स को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है जो रूरल एरिया में रहता है, उसको अपन वहां पे रूरल पॉवर्टी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हमको दिया अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी मतलब क्या दोस्तों, कि ऐसे लोग जो वहां पे सिटीज में रहते हैं या टाउन्स में रहते हैं और फिर भी वो उधर रहने के बाद उनके बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, तो उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, अर्बन पॉवर्टी बोलेंगे। उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बताओ, अर्बन पॉवर्टी बोलेंगे। समझा क्या नहीं समझा, मुझे बताओ। जो भी ऐसे लोग जो अर्बन एरिया में वहां पे रह रहे और अर्बन एरिया में रहने के बावजूद भी वो उनके वहां पे जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पाते होंगे, तो उसको अपन वहां पे अर्बन पॉवर्टी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अर्बन पॉवर्टी इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन अमंग द। ये क्यों होता है मुझे बताओ, ये होता है इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है, रूरल एरिया के लोगों को क्या लगता है कि वो अर्बन एरिया में वहां पे अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां पे उनको काम धंधे मिलेंगे, जॉब मिलेंगे, यानी वहां पे वो थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल
अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो उनको वहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं मिला, या इलिटरेसी, अगर मतलब जिसे होता है ना अनपढ़ लोग अगर रहेंगे वैसा, ओके, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी चीजों की वजह से वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अर्बन पॉवर्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अर्बन पॉवर्टी हैज लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्लम्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, अर्बन पॉवर्टी की वजह से क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर एज वेल एज इट क्रिएट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, ठीक है ना। अभी देखो ना, आज अगर आप देखोगे दोस्तों वहां पे, तो जो आजू बाजू में अपने, जैसे फॉर एग्जांपल जो अपन क्या बोलते हैं उसको, जैसे अलग अलग ये होते हैं ना, देखो जैसे क्या बोलते हैं यार उसको, गुने होते हैं अलग अलग, राइट, जो मतलब वहाँ पे एक्टिविटीज होती है जो नहीं होनी चाहिए, क्राइम्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो किसके वजह से होते हैं, मुझे बोलो, लोगों को क्या शौक है क्या, बोलो कि कोई गलत काम करके वहाँ पे पैसा कमाने का, शायद नहीं है। 90% तो ऐसे लोग हैं कि जो मजबूरी में वहाँ पे कोई गुनाह कर देते, सही क्या गलत है, राइट। तो ये जो चीज है ना दोस्तों, किसके वजह से वहाँ पे हमको देखने को मिलती है, ड्यू टू पॉवर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। चलो, यहाँ तक आपको सब समझ में आया कि, एक बार मुझे बस आप चैट सेक्शन में कमेंट में आप जरूर बता देना, तो मतलब थोड़ा सा मुझे भी ध्यान में आएगा कि यस आपको समझ में आ रहा है करके, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया वहां पे हमको, डू यू नो फॉलोइंग आर सम ऑफ द फूड एंड नॉन फूड आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी ऑन द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो फूड आइटम्स में देखो, जो अपनी डेली बेसिस नेसेसिटीज वाली जो चीजें होती है ना, जैसे सीरियल्स हो गया, पल्सेस, मिल्क वगैरह, ये आप पढ़ लेना, ये सब फूड आइटम्स में आएगा। नॉन फूड में क्या आएगा, तो फ्यूल, लाइट, मेडिकल, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। दैट इज योर व्हाट, नॉन फूड आइटम्स, ठीक है, बट ये जरूरी है हर एक इंसान के लिए। आगे देखो चलो, अभी एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन, अभी देखो सुनो, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी मतलब क्या रहे, कि अपने इंडिया के अंदर वहां पे जितनी भी पॉवर्टी है, ठीक है, तो वो पॉवर्टी वहां पे कितनी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वहां पे बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय द पॉवर्टी रेशो, ये जो भी अपने इंडिया में पॉवर्टी वहां पे हमको देखने को मिलता है, किसकी वजह से होता है, मुझे बोलो, पॉवर्टी रेशो से पता चलता है कि कितनी पॉवर्टी कितनी नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा रेशो है ये, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन, मतलब जितना भी अपने यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन के अंदर वहां पे टोटल कितने पुअर लोग वहां पे रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, तुम्हारा पॉवर्टी रेशो बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे, स्टडीज वेयर कंडक्टेड बाय द इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस टू असर्टेन द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी ये पॉवर्टी वगैरह है अपने यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो कि एग्जैक्टली वहां पे कितने लोग पुअर है वगैरह, ये कैसे ध्यान में आता है, देखो तो उन्होंने बोला स्टडीज वेयर कंडक्टेड बाय इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने और इसके बारे में वहां पे थोड़ा सा एनालिसिस किया, एज वेल एज रिसर्च भी किया, रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने भी वहां पे देखा, किसके लिए, बोलो कि बाबा अपने इंडिया में वहां पे कितना पॉवर्टी हो जानने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे देखते हैं, मुझे यहाँ पे बोलो, बाय यूजिंग पॉवर्टी रेशो, कैसे देखते हैं, मुझे बोलो, पॉवर्टी को यहाँ पे बाय यूजिंग पॉवर्टी रेशो सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो क्या बोल रहा है, सिंस 1962 1962 से वहां पे द प्लानिंग कमीशन हैड अपॉइंटेड सेवरल वर्किंग ग्रुप्स, ठीक है। तो 1962 में वहां पे क्या हुआ, तो जो भी प्लानिंग कमीशन, उन्होंने वहां पे क्या किया, कुछ ग्रुप्स को वहां पे अपॉइंट किया, और साथ साथ में कुछ टास्क फोर्स और एक्सपोर्ट कमिटीज के लिए, जो क्या करेगी, बोलो कि ये जो अपने यहाँ पे पॉवर्टी है वो कितनी है, उसको वहां पे एस्टिमेट करेगी, समझा क्या। तो बस इतना याद रखना दोस्तों, एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी है पॉवर्टी रेशियो से होगा, उसके लिए कुछ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट यानी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने वहां पे स्टडी किया, और उसके बाद वहां पे ये पॉवर्टी कितना है वो ढूंढने के लिए उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को वहां पे अपॉइंट किया, जो अपने इंडिया में जो भी पॉवर्टी है उसको एस्टिमेट वहां पे करके हम लोगों को डेटा वहां पे देगी, समझा क्या। चलो नेक्स्ट, अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया, अभी एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी, देखो क्या बोल रहा है, अर्लियर पॉवर्टी लाइन वेयर बेस्ड ऑन अ कैलोरी इनटेक, अपन देखा ना वहाँ पे, देखो कल के लेक्चर में शायद देखा था, वहां पे अपन ने क्या देखा था कि अगर मान लो रूरल एरिया में रह रहे तो 2400 कैलोरीज वहां पे होती थी, अर्बन एरिया में रह रहे तो कुछ 2100 कैलोरीज होती थी, यानी अगर एवरेज में 2250 कुछ वहां पे था, ठीक है। तो पहले के टाइम पे वहां पे ये जो पॉवर्टी लाइन वगैरह था, ये किसके ऊपर डिपेंड था, मुझे बोलो, कैलोरी इनटेक के ऊपर डिपेंड था। बट बाद में क्या हुआ, इट डिड नॉट इंक्लूड द नॉन फूड कंपोनेंट्स, तो देखो ना अपन ने वहां पे क्या बोला, कि अपने वहां पे देखो ना, मैंने क्या बोला आप लोगों की, जब भी आप वहां पे पॉवर्टी लाइन वगैरह को देखोगे, पॉवर्टी लाइन को आप जब भी कैलकुलेट करोगे, तो आपके वहां पे फूड आइटम्स भी कंसिडर होने चाहिए और नॉन फूड आइटम्स भी कंसिडर, दोनों कंसिडर होने चाहिए। आपने अपन ने ऐसे देखा था कि नहीं देखा था, यस सर देखा था। तो इतना याद रखना, सुनना मेरी बात, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना,
तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में आएगा दोस्तों कि जो अपना कंजम्पशन वाला था क्या 2400, 2100, 2250, उसमें तुम्हारा सिर्फ फूड इंटेक क्या आने का दोस्तों, नॉन फूड आइटम ये किधर कंसीडर होने का क्या, मुझे बताओ, ये कंसीडर होने का क्या, नहीं होने का। तो क्या ये जरूरी नहीं क्या, ये भी जरूरी है। तो इसलिए फिर वहां पे जो पहले कैलोरीज वाला बेस था ना, वो जो अपन डिसाइड करते थे ना बाय यूजिंग कैलोरी इंटेक, वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, इट डिड नॉट इंक्लूड द फूड नॉन फूड कंपोनेंट, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, जो जरूरी है, हेल्थ हो गया, एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड वेरियस कमिटीज टू, क्या बोल रहा है, रिव्यू द पावर्टी लाइन। मतलब जो अपने पावर्टी लाइन को अपन जो डिराइव कर रहे हैं और उसका जो बेस है, उसको ये सही क्या गलत है, क्या ये अभी भी एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, कमेटी को अपॉइंट किया। देखो क्या बोल रहा है अभी वो, तो इन 2012 एन एक्सपर्ट ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर रंगराजन, ठीक है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। दिस कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट इन 2014. As per the report approved by the committee, a new poverty line has been decided for rural and अर्बन एरिया। बोलो आपको स्टोरी समझ में आ रही क्या, पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब पहले तुम कैलोरी के बेसिस पे करते थे, बाद में ध्यान में आया कि यार सिर्फ कैलोरी में तो फूड आइटम कंसीडर हो रहे, जो भी नॉन फूड आइटम से कंसीडर नहीं हो रहे, जो जरूरी है एक, ओके ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहां पे कमिटी अपॉइंट किया, और फिर देखो उन्होंने वहां पे क्या किया अभी, तो 11-12 के हिसाब से उन्होंने कुछ चीजें दी है। देखो पावर्टी लाइन, अगर रूरल एरिया में आप रह रहे हो और अगर आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर 972 पर मंथ, एक्चुअली ये गलत है, देखो बहुत आउटडेटेड चीज है। 32 रुपया में मुझे बोलो तुम, अगर एक घर में मान लो कि मैं बोलता हूँ वहां पे 4 लोग रहेंगे, ठीक है, अब समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उन्होंने देते टाइम चलो पर पर्सन दिया है तो बात अलग है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देते टाइम हमको क्या दिया, पर पर्सन दिया है तो बात अलग है। तो एक घर में मान लो 4 लोग है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे क्या बोल रहे, रूरल एरिया में 32 रुपया एक जन का, इंटू 4, मतलब कितना हो गया, लगभग 150 रुपया हो गया। आपको लगता है कि आज के तारीख में 150 रुपया में कुछ हो सकता है, शायद बहुत कम हो सकता है, समझ रहे हो। तो ठीक है, ये उन्होंने एक्चुअली जो लिमिट है वो अभी बढ़ाया रहेगा एज पर 2023 में, अगर अपन बात करें वहां पे, ठीक है ना, तो रहने दो। तो अभी पहले जो कैलोरीज इंटेक था ना, अभी उन्होंने ये रुपीज वाइज वहां पे कर दिया है, ओके। अगर मान लो आप अगर पूरे महीने में अगर 972 खर्चा कर सकते हो तो आप नॉन पुअर हो, ऐसे बोल रहा है। इससे ज्यादा कर सकते हो तो 1407 या उससे ज्यादा कर सकते हो तो नॉन पुअर हो, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो। तो इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो टोटल 29.5% जो लोग हैं अभी भी क्या है बोलो, पुअर वहां पे है। अब देख रहे हो दोस्तों, ये कितना सोच समझने वाली बात है। ध्यान में आ रहा है आपको, ये इसका कुछ गहराई समझ में आ रहा है क्या। 1407 रुपया महीने का वो वहां पे बोल रहा है पर पर्सन का, और एक इंसान अगर मान लो कि एक इंसान के घर में 4 लोग अगर है तो 1500 कर लो, 1500 इंटू 4 मतलब कम से कम 6,000 रुपये उसको कमाना पड़ेंगे एटलीस्ट। आणि ये 6,000 रुपया भी वहां पे इंडिया के लगभग 30% लोग नहीं कमा रहे। कितनी बुरी हालत है एज पर ये डेटा के हिसाब से, समझे आप लोग, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या दिया है उन्होंने, स्टेट वाइज दिया हुआ है उन्होंने वहां पे, ठीक है, तो अपन देख लेंगे। तो देखो यार, अगर आप यहाँ पे देखोगे आप लोगों को ध्यान में आएगा वहां पे कि स्टेट वाइज अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा देखो छत्तीसगढ़ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बिहार में दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में दिख रहा है, फिर आसाम में दिख रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, झारखंड है के देखो यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। तो ये कुछ ऐसे स्टेट है दोस्तों, मध्य प्रदेश है, दिख रहा है आप लोगों को, ये कुछ ऐसे स्टेट है ना यार कि जहाँ पे मतलब है ना उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा यार, है ना, तो ये अपना कंट्री क्या होगा, मुझे वहां पे बोलो, डेवलप हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो ये सब इतना याद रहेगा। अभी देखो आपको यहाँ पे Q3 यानी QP10 निकालना है, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे देखो, एकदम सिंपल है। अभी तुम क्या करो, पहले इतना ही कंसीडर करो, समझो इतना वाला, ठीक है। अब ये स्टेट है, ये तुम्हारा पॉवर्टी रेशो दिया, मतलब ये आप क्या करो, एफ बोल दो इसको आप लोग, चलेगा, और आगे एक CF का बना देना, ओके। और फिर कैसे आएगा 9.20 यहाँ पे लिखने का, फिर ये प्लस ये यहाँ पे, ये प्लस ये यहाँ पे, ऐसे करने का, ओके। फिर आप लोगों को इसका जो भी टोटल मिलेगा ना, ये आपका एन रहेगा, समझ में आ रहा है क्या। और फिर Q3 का फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, साइज ऑफ, क्या करोगे बोलो, 3 × n+1/4th ऑब्जर्वेशन, समझा क्या। तो इसका जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना, वो CF में देखने का कि ये किसके बीच में है, ये जो भी आंसर है ये किसके बीच में देखने का, जो नीचे वाला रहेगा उसके सामने वाला स्टेट आपको ले लेने का, ठीक है। तो ये आप होमवर्क ले लेना, Q3 यानी P10 आप मुझे जरूर वहां पे निकाल के फोटो शेयर कर देना, ठीक है, बना देना अच्छे से, और फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना कि देखो सर हमने वहां पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक की सारी चीजें पक्का समझ में आई क्या दोस्तों, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पे रुक जाते हैं। बाकी का जो भी आगे का टॉपिक है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो अपन वहाँ पे आने वाले वीडियोस में वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपको बहुत समझ में अच्छे से समझ में आता होगा, अगर आपको इसके हेल्प भी होता होगा। मुझे वैसे कमेंट में आप जरूर बोल देना। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहाँ पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।